फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, जो आपको टॉपिक पढ़ाया है उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों का समावेश किया है जो टीजीटी पीजीटी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। तो पहला प्रश्न है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स इज फाउंड इन। ऑर्थोट्रोपस प्रकार का जो बीजांड है वो किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? पॉलीगोनम में, पाइपर में, कैस्टर में या ए एंड बी बोथ? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जानकारी है, ये हमने पढ़ाया है ये। तो ऑर्थोट्रोपस प्रकार का जो बीजांड है वो पाया जाता है पॉलीगोनम और पाइपर दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, माइक्रोपाइल, कैलेजा एंड फ्यूनिकिल तीनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं, तो वो किस प्रकार के बीजांड में पाए जाते हैं? आप लोगों को ये बताना है। माइक्रोपाइल, कैलेजा, फ्यूनिकिल तीनों अर्थात बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत, ये तीनों एक सीधी रेखा में कौन से बीजांड में पाए जाते हैं? आप लोगों को बताना है। ऑर्थोट्रोपस में, एनाट्रोपस में, कैम्पाइलोट्रोपस नामक बीजांड में या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जानकारी है ऑर्थोट्रोपस बीजांड में ये तीनों माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक ही सीधी रेखा में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रेट ओव्यूल किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जानकारी होगी ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस या एम्फीट्रोपस, कौन से ओव्यूल को स्ट्रेट ओव्यूल कहते हैं, यानी कि सीधा ओव्यूल किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, स्ट्रेट ओव्यूल किसे कहा जाएगा? जिसमें माइक्रोपाइल, फ्यूनिकिल और कैलेजा ये तीनों एक ही सीध में होते हैं, तो उसे हम स्ट्रेट ओव्यूल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस हो जाता है। अब है फ्रेंड्स, एट्रोपस ओव्यूल का दूसरा नाम है। तो कौन से ओव्यूल को एट्रोपस कहा जाता है? आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस ओव्यूल ये दोनों एक ही हैं और इसी को स्ट्रेट ओव्यूल कहा जाता है। स्ट्रेट ओव्यूल भी यही है। तो स्ट्रेट ओव्यूल, एट्रोपस ओव्यूल और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल तो तीनों एक ही हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑर्थोट्रोपस। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, रिसिनस कम्युनिस यानी कैस्टर जिसको अरंडी भी कहा जाता है, तो अरंड में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? फ्रेंड्स, इन्वर्टेड, स्ट्रेट, क्वाइल्ड या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसमें रिसिनस कम्युनिस अर्थात कैस्टर में इन्वर्टेड मुड़ा हुआ ओव्यूल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इन्वर्टेड ओव्यूल। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वर्टेड ओव्यूल का उदाहरण है। इन्वर्टेड ओव्यूल इनमें से किसको कहा जाता है? ये अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, यानी कि मुड़ा हुआ ओव्यूल कौन सा है? तो एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, जो इन्वर्टेड ओव्यूल है वो पाया जाता है कैस्टर में। कैस्टर यानी अरंड में, रिसिनस कम्युनिस, और ये यूफोरबिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। तो इन्वर्टेड ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं, तो इसी को एनाट्रोपस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वर्टेड ओव्यूल का एनाट्रोपस, जो कि कैस्टर में पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल का उदाहरण है पी मस्टर्ड, बोथ या नॉन ऑफ दीज? तो इनमें से आप लोगों को बताना है कैम्पाइलोट्रोपस का उदाहरण कौन सा है? फ्रेंड्स, मटर अर्थात पाइसम सैटाइवम है, या सरसों है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, कैम्पाइलोट्रोपस का उदाहरण, इसको वक्र ओव्यूल भी कहते हैं। कैम्पाइलोट्रोपस को वक्र भी कहते हैं, वक्र बीजांड के नाम से भी कैम्पाइलोट्रोपस जाना जाता है। इसको हिंदी में वक्र कहते हैं। और ये मटर में और मस्टर्ड
दोनों में पाया जाता है, अर्थात फैमिली लेग्यूमिनोसी एवं क्रूसीफेरी दोनों फैमिलीज में कैम्पाइलोट्रोपस नामक बीजांड पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न है, न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट फ्यूनिकिल के साथ समकोण बनाते हैं तो हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल में, एम्फीट्रोपस ओव्यूल में या कैम्पाइलोट्रोपस एव्यूल में, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो समकोण बनाते हैं, समकोण जो बनाते हैं न्यूसेलस इंटेगुमेंट फ्यूनिकिल अर्थात बीजांड काय और अध्यावरण बीजांड व्रंत के साथ जो समकोण बनाते हैं वो बनाते हैं फ्रेंड्स हेमी एनाट्रोपस बीजांड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमी एनाट्रोपस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायोसैक किस बीजांड में पाया जाता है? यानी कि घोड़े की नाल की आकृति का भ्रूण कोष किस बीजांड में मिलेगा? एम्ब्रायोसैक का मतलब फ्रेंड्स भ्रूण कोष होता है। तो ये कौन से बीजांड में पाया जाता है? हॉर्स शू शेप यानी कि घोड़े की नाल की तरह आकृति वाला जो बीजांड है वो कौन सा कहलाता है? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा एम्फीट्रोपस अर्थात अनुप्रस्थ बीजांड। इसको हम अनुप्रस्थ बीजांड के नाम से भी जानते हैं। तो इसको अनुप्रस्थ बीजांड भी कहते हैं और इसके अंदर घोड़े की नाल की आकृति जैसा भ्रूणकोष या एम्ब्रायोसैक उपस्थित होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपावर सोमनीफेरम में ओव्यूल का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स पेपावर सोमनीफेरम जो नाम है वो है अफीम का। अफीम को पेपावर सोमनीफेरम कहते हैं और अफीम को इंग्लिश में पॉपी कहा जाता है, आप लोगों को जानकारी होगी। और ये पेपावरेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। पेपावर सोमनीफेरम या अफीम कौन सी फैमिली में आता है? ये पेपावरेसी। तो पेपावरेसी फैमिली में आता है। और पेपावरेसी फैमिली या अफीम में किस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है? एम्फीट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पॉपी में घोड़े की नाल की आकृति का एम्ब्रायोसैक वाला बीजांड पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है नागफनी में किस प्रकार का। नागफनी को कहते हैं ओपनशिया। ओपनशिया ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, नागफनी ओपनशिया। और ओपनशिया में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है फ्रेंड्स? स्ट्रेट, सर्सिनोट्रोपस, एनाट्रोपस या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स नागफनी जैसे आप लोगों को नाम दिख रहा है, नागफनी में नाग आता है और नाग क्या मारता है? कुंडली मारता है। तो इसमें कुंडलित प्रकार का यानी कि सर्सिनोट्रोपस, नागफनी में सर्सिनोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। अर्थात ध्यान रखिएगा इसमें नागफनी में कैसा पाया जाएगा? कुंडलित पाया जाएगा। नाग यानी ओपनशिया, नागफनी, नागफनी माने नाग और नाग क्या होगा? कुंडलित रहता है, स्पाइरल रहता है, कुंडली मारकर बैठता है। तो इसलिए इसको तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता। चलिए फ्रेंड्स ये टॉपिक यहाँ समाप्त हो जाता है। आज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।